अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैंने जो है अपना कार्ड वसूल कर लिया है, जो कि मास्टर कार्ड है अल अहली की तरफ से। पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, जैसा कि आप जानते हैं, वीज़ा कार्ड से रिलेटेड। वो मैंने उनकी वेबसाइट से अप्लाई भी किया था, उनकी कॉल भी मुझे आई थी, जैसे साहब बैंक की होगी, अल राजी की होगी, अल अहली का भी मैंने कई बार अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों, अभी इन्होंने सिस्टम चेंज किया है और इस सिस्टम में कंफर्म है कि कार्ड आपको मिलेगा, क्योंकि आज मैंने वसूल किया है। मैं आपको इस वीडियो में एंड तक देखिएगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने कार्ड लिया है, समसा के थ्रू मुझे मिला है, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड में। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास अल अहली का तरीका जो है, जो कि मैंने अप्लाई किया और मैंने उसका कार्ड ले लिया है, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये मास्टर कार्ड है, इसको दरअसल प्रीपेड कार्ड कहते हैं। जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आपको उस सूरत में मिलेगा कि अगर आपकी तनख्वाह जो है उनके अकाउंट में जाती हो, आपकी कंपनी के साथ या आपके कफील के साथ उनका एग्रीमेंट हो, उनके अकाउंट में आपकी हर महीने तनख्वाह आनी हो, फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि वो आपको एक लिमिट दे देते हैं, एक महीने में जो है आप वो लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पैसे आपकी तनख्वाह में से कट कर लेंगे दोबारा। लेकिन जो कार्ड ये दूसरा है, मुझे पहले इसकी समझ थोड़ी सी नहीं आई थी, इसीलिए तो दरअसल हमें चाहिए प्रीपेड कार्ड। जैसे प्रीपेड सिम होती है कि जितना इसमें डालेंगे, मतलब पैसे वगैरह डालेंगे या जो इसमें क्रेडिट डालेंगे उतना यूज़ कर लेंगे, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, आपको कोई पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पोस्ट पेड नहीं है। तो हमने क्या लेना है कि प्रीपेड कार्ड लेना है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने अपना जो है अल अहली जो बैंक का ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन में हमने उसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा होगा क्रेडिट कार्ड्स, ये आप देख सकते हैं। इस जगह पर आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड, हम इस पर करेंगे क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड की जगह यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए, डिटेल है, यहाँ पे अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड है, अप्लाई फॉर प्रीपेड कार्ड है। अभी देखिए, मैं अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड करता हूँ। ये देखें, ये मैंने कई बार चेक किया यहाँ से, लेकिन प्रीपेड कार्ड का मेरे माइंड में था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जब ये तो मेरा कार्ड यहाँ पर है तो इसलिए ये शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो आपको कार्ड नहीं देगा, वो आपको कहेगा जी आप जो है एलिजिबल नहीं है इसके लिए, आपको परमिशन नहीं है इसकी। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर प्रीपेड कार्ड, ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन जो, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा अप्लाई फॉर प्रीपेड कार्ड आ जाएगा। जो प्रीपेड कार्ड है हमें ये चाहिए। ये अल अहली वाले जो देते हैं, ये देते हैं मास्टर कार्ड। ठीक है, जो राजी वाले हैं वो देते हैं वीज़ा कार्ड। ये हर बैंक जो है अपने मतलब हिसाब से उनको सपोर्टेड करता है, कुछ वीज़ा को सपोर्ट करता है और कुछ मास्टर को। लेकिन दोस्तों, इनमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, मतलब फ़र्क से मुराद कि ये कंपनियां अलग अलग से हैं, काम दोनों का सेम है। जहाँ पर वीज़ा आपको मतलब वो सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर मास्टर कार्ड भी सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने प्ले कंसोल का अकाउंट बनाना हो, आपने मतलब कोई चीज़ बाय करनी हो, या आपने अपनी वीडियोज़ या एप्लीकेशन प्रमोट करनी हो, या पेपाल जो है आपने वो रजिस्टर करना हो, ये लिंक करना हो कार्ड, ये हो सकता है आसानी से, बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, मास्टर कार्ड भी और वीज़ा कार्ड भी। मैंने अपने पेपाल से भी इसको लिंक कर लिया है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि उसको हम जो लिंक है पेपाल के साथ कैसे करेंगे। तो फिलहाल ये देखें, अब यहाँ पर है, हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये देखें डिफ़ॉल्ट अकाउंट, ये देखें टिक हो गया यहाँ पे। तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से वो नीचे आपको बता देता है कि आपका जो है इस नाम से कार्ड प्रिंटेड होगा। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने ये हमें मैसेज दे दिया। अभी देखिए मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया वेरिफिकेशन, मैं यहाँ पर वो कोड डालूंगा और कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, और हमारा ये देखें, वो यहाँ पर लिख देते हैं कि आपकी जो एनुअल फीस है वो 100 रियाल होगी। एनुअल फीस है कि आपकी हर साल, 1 साल के बाद वो आपसे 100 रियाल ले लेते हैं, इसके अलावा उनके इजाफी चार्जेस नहीं हैं कोई भी। जैसा कि पाकिस्तान से मैंने बनाया था बैंक इस्लामी का कार्ड, उनकी एनुअल फीस तो नहीं है उस कार्ड पे, लेकिन वो जो है जब भी मैं पेमेंट करता हूँ तो वो जो है 0.75% है, या गालबन 1% है, कितना वो जो उसमें से कट कर लेते हैं उसी टाइम में जब मैं पेमेंट करता हूँ। मतलब जितनी पेमेंट करेंगे उस हिसाब से वो परसेंटेज की ले जाएंगे। लेकिन इनका थोड़ा सा अलग से है। सऊदी अरब में तकरीबन मेरे भाई का जो है वो बैंक जजीरा का भी है और मेरा अल अहली का है, तो दोनों में जितनी पेमेंट आप करेंगे उसमें से आपको कोई कमीशन ये नहीं, मतलब इजाफी चार्जेस वो आपसे नहीं लेंगे, कोई नहीं काटेंगे, लेकिन साल का जो है इसका 100 रियाल वो आपसे लेंगे। तो इन्होंने लिखा हुआ भी है कि आपकी एनुअल फीस जो है 100 रियाल है और शिपमेंट चार्जेस जो है आपके 50 रियाल है, कि आपकी जो शिप होगी, शिप उन्होंने भेजनी है आपको
जो उन्होंने आपको कार्ड भेजना है, ठीक है, उसके जो है इन्होंने ये लेने हैं, 50 रियाल आपसे लेने हैं। वो अरामेक्स के थ्रू भेजें, वो समसा के थ्रू भेजें या DHL के थ्रू, किसी के थ्रू भी भेजें, उसके उन्होंने 50 रियाल चार्ज कर लेने। तो जब कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका कार्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आपको बता देंगे। लेकिन उसी वक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक 1 से 2 दिन के बाद आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रैक माई कार्ड, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा कार्ड भी मैंने वसूल कर लिया है। तो जब हम देखें नो ट्रैकिंग रिकॉर्ड अवेलेबल, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपका वो कार्ड शो हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कार्ड का नंबर दे देना है और आगे कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पर लिखा होगा आपका ट्रैकिंग नंबर होगा, ठीक है, जिस पे आपने ट्रैक करना है कि हमारा कार्ड कहाँ तक पहुँचा है। वो यहाँ पर जो कंपनी की समसा होगी, DHL होगी या रामेक्स होगी, वो यहाँ पर लिख के उसका दे देंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से लिंक ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका कार्ड का बता देगा कि आपकी इस वक्त कार्ड की लोकेशन कहाँ है। और मुझे इनकी कॉल भी आई थी, तकरीबन 48 घंटे के बाद मुझे कॉल आ गई थी समसा से कि आब्दुल लतीफ़ आए हैं जी। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि आपका जो कार्ड है अल अहली की जानब से आपका, मैंने कहा जी बिल्कुल है, और आप अपना जो एड्रेस है वो कंफर्म कर दें। मैंने उनको बता दिया कि जी मैं इस तरह करके जो अलबाहा साइड, मतलब जो मेरा एड्रेस है मैंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी कंफर्म हो गया और इंशाल्लाह 48 आवर्स के अंदर के आपके पास वो कार्ड जो है वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कार्ड मुझे दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो कार्ड मुझे जो है फिर मिल गया और मैंने आज मौसूल कर लिया वो कार्ड, और कार्ड मैंने लेके उसको ओपन किया और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। चले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये इस तरह से तरीका आपने समझ लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कार्ड मौसूल किया। दोस्तों ये जो अल अहली का जो कार्ड है आप देख सकते हैं, ये मुझे रिसीव हुआ है समसा की जानब से आज ही। तो आप ये देख सकते हैं आज की डेट में उन्होंने ये मुझे पहुंचा दिया। तो ये देखिए इस तरह की इसकी पैकिंग है, ये देख सकते हैं एक्सट्रीमली अर्जेंट। तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वीज़ा कार्ड कैसा है वो। तो ये देखें, ये हमारा जनाब इसके अंदर जो है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, और ये इस तरह से, ठीक है। ये अभी अभी मुझे मिला है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखें, इसको खोल के मैं इसमें देखता हूँ, इसमें जो मेरा कार्ड है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसमें ये इस तरह का कुछ पेपर वर्क है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो चलें इसको देख लेते हैं। अभी प्रीपेड कार्ड ये मेरे नाम से जो है आ चुका है, ये आप देख लें, ठीक है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, ये आप देख लें। इसका तरीका कार यहाँ पे बताया कैसे हमने इसको एक्टिव करना है को। तो ये यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि आपको कैसे प्रीपेड कार्ड की एक्टिवेशन कैसे करनी है।